Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. I was transferred from Andhra Pradesh High Court to the Madhya Pradesh High Court without any reasons. I was asked options. I opted state of Bangalore, state of Karnataka, so that my wife gets better treatment in Nimans. But it was not considered by Honorable Supreme Court. अभी आपने जस्टिस दुपल्ला वेंकट रमना की फेयरवेल स्पीच का एक हिस्सा सुना। जस्टिस रमना 2 जून को रिटायर हो रहे हैं। जाते जाते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर कई सारे आरोप लगाए। परेशान करने की नीयत से ट्रांसफर करने का भी आरोप लगाया। 20 मई को विदाई भाषण देते हुए बताया कि अगस्त 2023 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में उनका ट्रांसफर हो गया था। जस्टिस ने कहा कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब रहती है। वो चाहते थे कि पत्नी का ध्यान रखते हुए उनका ट्रांसफर कर्नाटक में किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नहीं सुनी और बिना किसी कारण मध्य प्रदेश भेज दिया गया। जज ने बताया कि उनकी पत्नी कोविड महामारी की वजह से ब्रेन संबंधित बीमारी से जूझ रही हैं। उन्होंने ये समस्या हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह बताई थी, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। जस्टिस रमना ने भाषण में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई का भी जिक्र किया। कहा कि वो चाहें तो इस मामले पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। The judge like me expect positive humanitarian consideration. I was disheartened and deeply pained. The present Chief Justice, Mr. Gawai, may consider it, but it's too late. जज यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मेरा शोषण करने वाले लोग अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ईश्वर ना तो कुछ भूलता है और ना ही माफ करता है। बातों ही बातों में जस्टिस रमना ने यह तक कह दिया कि तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मुझे परेशान करने वाले खुद भी परेशान होंगे। My transfer order seems to have been issued with ill intention and to harass me. I was suffered from my home state, transferred from my home state for obvious reasons. I am happy to satisfy for their ego. Now they are retired. God does not forgive, nor forget, nor forgive too closely. They will also suffer in other mode. जस्टिस रमना ने न सिर्फ शिकायतें की, उन्होंने मध्य प्रदेश के अपने कुछ अच्छे अनुभवों को भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर का अभिशाप उनके लिए वरदान साबित हुआ। उन्होंने कहा कि हालांकि उनका तबादला उन्हें तोड़ने की नीयत से किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे अवसर की तरह लिया। उन्होंने मध्य प्रदेश में अपने साथी जजों के प्रति आभार भी जताया। उन्होंने और क्या कहा, वो सुनिए। My transfers were expected to rattle me, but it did not. I did the opposite. I have made long-lasting contributions at each of the 2 states, state of Andhra Pradesh and state of Madhya Pradesh. I had an opportunity to serve in the land of Amaravati, Krishna and Godavari and Narmada. I have truly served justice. I am blessed for their opportunities. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जस्टिस रमना को साल 2022 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त किया गया था। फिर साल 2023 में उन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। बताते चलें कि 21 मई को कोर्ट में समर वेकेशन शुरू होगा, फिर 16 जून से कोर्ट का रेगुलर काम शुरू होगा। इसीलिए 20 मई को यानी कि लास्ट वर्किंग डे पर जस्टिस वेंकट रमना का विदाई समारोह रखा गया था। जस्टिस वेंकट रमना की इस फेयरवेल स्पीच पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। खबर के लिए जानकारी जुटाने में मदद की है इंटर्न शशांक ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।